तमाम टेलीविज़न पे ऑन एयर करके इसकी शफाफियत दिखाई जाएगी। निजकारी कमीशन कल कौमी एयरलाइन की नीलामी का अमल शुरू करेगी। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की नीलामी से निकलने के बाद अब सिर्फ 3 बोली दहंदेगान मुकाबले में रह गए हैं। PIA के 152 अरब रुपए से जायद के असासजात हैं, जिनमें जहाज, स्लॉट, रूट्स वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने PIA की निजकारी के हुकूमती फैसले की शदीद मुखालफत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि कौमी फ़िज़ाई कंपनी को इसके भारी असासों और मुनाफे बख्श सलाहियत के बावजूद कम कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी भुट्टो साहब, PIA की जो निजकारी का हुकूमती फ़ैसला है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, PIA एक हमारा कौमी असासा है, अब भी है, हालांकि बहुत डूबा हुआ है। हर तरह के लोगों ने, हर तरह की हुकूमतों ने उसे लूटा, बदउनवानी की, बद इंतज़ामी की, बैड गवर्नेंस की और PIA को इस हाल पे पहुंचाया कि कल उसकी निजकारी हो रही है। हालांकि मौजूदा हुकूमत इस निजकारी को साफ शफाफ बनाने के लिए एक अहम इदारा जिसकी इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी अब भी है, जिसको फौजी फाउंडेशन कहते हैं, जो कि बहुत सारी सनतें और इदारे चला रहा है, उसको कहा गया कि वो इसमें हिस्सा न ले ताकि उन पे कोई इल्ज़ाम ना आए कि ये फ़ौजियों का इदारा है और फ़ौजी PIA जैसा कौमी असासा ख़रीद कर उसको भी अपने मफाद में चलाना चाहते हैं। वो हट गया, फौजी फाउंडेशन जैसा आम इदारा। अब 3 कंसोर्शियम्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ इदारों पर मुबनी हैं, जिसमें लीडिंग रोल लकी सीमेंट और उसके साथ मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जिसमें हब पावर भी है और कोहाट सीमेंट भी है। इसी तरह आरिफ हबीब जो कि कराची या मुल्क की एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उनके पीछे एक सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। इसी तरह एक और ग्रुप भी इसमें हिस्सा ले रहा है। इसको कल जो है आम नशर किया जाएगा जब इस इदारे की ख़रीदारी का अमल शुरू होगा, तो उसकी शफाफियत कायम करने के लिए कहा गया है कि मंगल के रोज़ 3:30 बजे तमाम टेलीविज़न पे ऑन एयर करके इसकी शफाफियत दिखाई जाएगी कि किस ट्रांसपेरेंट मैनर में इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। PIA माजी में तो एक बहुत कामयाब इदारा था, ये इतना खसारे में किस तरीके से चला गया? PIA एक बहुत बड़ा कामयाब इदारा था। एयर मार्शल नूर खान को ये क्रेडिट जाता है, मरहूम को, कि उन्होंने इस इदारे को बनाने, उरूज पर पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया जब वो इस इदारे के चेयरमैन बने और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। इस इदारे के लोगों ने इमाराट्स एयरलाइन बनाई। इस इदारे के लोगों ने दुनिया की कई और एयरलाइंस को फ़रोग़ दिया और उसमें अपनी महारत दिखाई और उन इदारों को कामयाब किया, जबकि आज हम रोते हुए कह रहे हैं कि हमारा PIA एक तबाह हाल इदारा बन गया है, जिस पे 30 अरब रुपए से ज़ायद लायबिलिटी आ पहुँची है और खसारे में जा रहा है, और खसारे में जाने की वजह से उसकी निजकारी ज़रूरी है। इससे पहले हमने अपने तमाम बड़े एयरपोर्ट, जिसमें कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट शामिल हैं, उनको हमने प्राइवेटाइजेशन के अमल से गुजार कर उसको भी निजी शोबे के हवाले कर दिया है और अब उसकी निगरानी निजी शोबा कर रहा है, जबकि सिक्योरिटी मामला अब भी हमारे पास हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
इस तरह PIA में इस वक्त 6,500 लोग काम कर रहे हैं, जबकि आज से 5 साल पहले 11,500 लोग काम कर रहे थे। खसारे की वजह से 5,000 लोगों को गोल्डन हैंडशेक देकर घर रवाना कर दिया गया, बेरोज़गार कर दिया गया या उनको उनके फ़राइज़ से आजा कर दिया गया। इसी तरह ये PIA जिसके दुनिया में 97 डेस्टिनेशन है और 150 से ज़ायद ममालिक के साथ उनके लैंडिंग राइट्स एग्रीमेंट्स हैं, वो एग्रीमेंट्स कभी हमने पायलट्स के झूठे सर्टिफिकेट ऐलान करके अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, कभी पाल्पा जो कि पायलट्स की एसोसिएशन है उन्होंने स्ट्राइक करके इस इदारे को इस दर्ज पे पहुंचाया, कभी एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स अपने ड्यूटियों से हड़ताल कर बैठे, कभी CBA यूनियन के मुतालबात और कभी फ्री टिकट्स सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए इसने इस इदारे को इस दर्ज पे पहुंचाया। PIA के 34 जहाज़ थे, अब भी उसकी मिल्कियत है, लेकिन 16 जहाज़ हैंगर्स में खड़े हुए हैं, चलने के काबिल नहीं हैं। कभी खबरें आती हैं कि जी उसके इंजन बेच दिए, उसके पार्ट्स बेच दिए। कौन है मुलविस? किस पे मैं फरियाद करूं? PIA के अपने लोग। जिस PIA ने उनका फ़ख्र से नाम दुनिया में ऊंचा किया, वही लोग उसमें मुलविस थे। बदउनवानियों की वजह से उन्होंने पुर्जे बेच दिए। पायलट का गुज़श्ता PTI हुकूमत में बड़ा चर्चा रहा कि जी उनके पास जाली सर्टिफिकेट्स हैं। उनके वज़ीर दिफा, वज़ीर हवाबाजी ने ये कौमी असेंबली में, पार्लियामेंट में दावा किया। दुनिया में पाकिस्तान को का नाम इस तरह बदनाम हुआ। अच्छा भुट्टो साहब, PIA के जिस तरीके से 5 से 7 हज़ार के करीब मुलाजमीन थे, उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? ये जो बातचीत हो रही है, नेगोशिएशंस हो रही है और इन्होंने प्रपोजल ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो बनाया है, वो डॉक्यूमेंट मैंने देखा है और पढ़ा है। उसमें कुछ गारंटीज़ हैं मुलाजमीन के लिए कि मुलाजमीन को 1 साल तक फायर नहीं किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पेंशन, उनकी मेडिकल, वो जो अवेलेबल पैकेजेस हैं उस पे जारी रहेगी। 1 साल के बाद ख़रीदने वाले मालिक का ये हक होगा कि वो अपने मुलाजमीन लाए, रद्द बदल करे और इन मुलाजमीन को फायर करे अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो भी होगा। तो उनकी सिक्योरिटी को इसमें रखा गया है। अब इसमें इस बात की भी ज़मानत दी गई है कि जो असासा जात हैं वो भी कायम रहेंगे, वो जाएंगे नए मालिक के पास ज़रूर जाएंगे लेकिन कायम रहेंगे। तो इसमें कुछ गारंटीज़ हैं जो कि एक अच्छा अमल है और वो जो ज़मानतें दी गई हैं तहरीरी तौर पर, यकीनन नया मालिक, नया ख़रीदार उसकी पासदारी करेगा और मुलाजमीन के जो हुकूक हैं वो जारी रहेंगे। मेरे ख्याल में CBA जो यूनियन है अब वो रहती है या नहीं रहती, मालिक जो नया आएगा वो CBA बनाने की उनको इजाज़त देता है या नहीं देता, मुलाजमीन की जो तादाद है उसको कायम रखता है या नहीं रखता। 1 साल तक उसकी गारंटी है कि 5,000 इस वक्त जो मुलाजमीन है वो कायम रहेंगे, लेकिन आगे टेक्नोलॉजी है, मेकनिज़म है, न्यू ट्रेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैं,
उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो टेक्नोलॉजी वो लाता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करता है, तो वो तो उसका राइट है। आगे जाकर जो 75% हमारे जो पब्लिक सेक्टर शेयर्स हैं, जो हुकूमती शेयर्स हैं, वो बिकने जा रहे हैं। 25% शेयर अब भी हुकूमत के पास रहेंगे, पब्लिक सेक्टर में रहेंगे। जो भी इस प्रपोजल में है कि आगे जाकर अगर ख़रीदार वो 25% शेयर भी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है। इस तरह 100% शेयर और असासे जो है वो नए मालिक के पास चले जाएंगे, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम।